देखो, आप एक बात समझो। आप धीरे धीरे जो सीरियसनेस है प्रिपरेशन की उस पर इंटर करो। और मैं लॉजिकली हर बात आपको बताता हूँ। पहले मैं रीजन नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे अब हर बात को रीजन समझाता हूँ ताकि आप भी मेरे मिशन में शामिल हो और आपको बात कनेक्ट हो। मैं क्यों इतना जोर देता हूँ? ये तो बारिश हो रही, मैं भी चाय पकौड़ा खाऊं, तुम भी आराम से घूमो। मान लो आपका एक क्वेश्चन बहुत भयानक सिली मिस्टेक हो गया, मतलब बहुत बेकार सी गलती हो गई एक क्वेश्चन। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं हेड कांस्टेबल का पेपर डिस्कशन कर रहा था, हेड कांस्टेबल का। जैसे पेपर आए तुरंत डिस्कशन करने में क्या होता है कि जो भी बच्चा मेरे को कॉपी देता है अपनी, मैं उसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ, है ना। सो हेड कांस्टेबल का पेपर करते समय मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि उसमें जिस बच्चे कॉपी चेक कर रहा था मैं, उसने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सही किया था मैथ्स में। हेड कांस्टेबल एक पुरानी वैकेंसी हुई थी 2020 की। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही किया था, तो मैं एक दो बार वीडियो में बोला भी कि यार ये बंदा पढ़ा हो। एंड पता है उसका एक क्वेश्चन क्या गलत हुआ, जो मतलब शायद ही इस क्लास में बैठा कोई बच्चा उसको गलत करे। उसने ये क्वेश्चन गलत कर दिया कि फर्स्ट होल नंबर क्या होगा। जिस बंदे ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सही किए हैं उसमें, जब मैं उस क्वेश्चन में आया तो उसने फर्स्ट होल नंबर गलत कर दिया। क्या आंसर होगा? उसने वन टिक कर दिया। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन गलत किया सही किया ये मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं जो आपके अंदर तक चीज भेजना चाह रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ जो मुझे लगा साइकोलॉजिकली, उसके एक क्वेश्चन पहले, उसके एक जस्ट क्वेश्चन के पहले मैं नोटिस किया कि एक थोड़ा टफ लेंदी क्वेश्चन था जिसमें काफी उसकी कैलकुलेशन दिख रही थी और आंसर टिक नहीं था, टिक नहीं था उस पर। तो मेरा दिमाग ये बात बोल रहा है कि अगर मैं वहां पे उसको देख रहा हूँ प्रेजेंस में, तो उसका एक क्वेश्चन पहले उसने काफी टाइम दिया होगा, नहीं हुआ होगा, घड़ी देखा कि लेट हो रहा है, प्रेशर आ गया और प्रेशर में इतना आसान क्वेश्चन गलत कर दिया जो शायद ही किसी से गलत हो। यस और नो? अभी ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना अब। मान लीजिए, अब मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मान लीजिए हेड कांस्टेबल का कट ऑफ गया, मान लीजिए सपोज करिए कि 174 गया, मान लीजिए कितना गया, 174। ठीक है, तो अगर उसके मार्क्स आ रहा है 184, उसके मार्क्स कितना आ रहा है 184, तो क्या उसने वो जो गलती किया वो फर्क पड़ता है? यस और नो? कट ऑफ से बहुत ऊपर है वो, क्या उस गलती का फर्क पड़ता है? लेकिन मान लो उसके मार्क्स आ रहे हैं 172, तो क्या उसकी गलती का फर्क पड़ता है? जब ये बात तुम्हें रियलाइज होना स्टार्ट, मुझे हो चुकी है अंदर तक, इसीलिए मैं टीचर नॉर्मल हूं ही नहीं, मेरे लिए एक ही मकसद है, सिलेक्शन। कि जो गलती है उसका इम्पैक्ट क्या है वो मुझे भी नहीं पता, कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं कि ये एग्जाम टैलेंट का नहीं है, ये एग्जाम इस बात का है कि आप कितना सीरियस हो। अब मैं बार बार वर्ड ध्यान लगा बोलता हूं, आपको लग रहा मास्टर ध्यान लगाता, मैंने आज तक ध्यान नहीं लगाया। एक बार लगाया था, दिमाग में खाने पीने की चीज आ रही है ना? मैं हटाओ यार, ये और खराब चीज है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फॉर मी दिस इज द मेडिटेशन। एक बच्चा लिख रहा है कल आप रैली में जाएंगे, मैं डेली रैली में हूँ, मैं डेली रैली में हूँ, मेरे लिए यही रैली है। जो मैं कर रहा हूँ दिस इज माई रिलीजन, जो मैं कर रहा हूँ मैं पूरी अपनी ईमानदारी से करूँ। जिस दिन मेरे अंदर ईमानदारी कम आएगी मैं खुद रिजाइन कर दूंगा कि भाई अब मेरा हो गया, मुझे और जिम्मेदारी संभालनी है। बात समझ में आ रही है? सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो सिलेक्शन होना ना होना डिपेंड करता है कि आपका जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है वो कितना ज्यादा है। सीरियसनेस वर्ड यूज कर रहा हूं। आप अभी कमजोर हैं, फर्क ही नहीं पड़ता है, हर इंसान कमजोर है। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि ये दिस इज द डे, कि यहां से मेरे को अब एबव ही जाना है, कि ये मेरा मार्क है, कि आज डेट ये मार्क है, आज मैं जो भी हूं दिस इज माई रियलिटी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, आज से मैं एबव ही जाऊंगा। क्षमता दिखाओ। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है आप टैलेंटेड नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लाइब्रेरी में बैठ के 8 घंटे पढ़िए, इसके लिए टैलेंट चाहिए या मेहनत चाहिए? बताओ। सिंपल है गेम। तो ये सब क्या होता है ना कि हम ह्यूमन हैं, हम चाहते हैं कि हम खुद अच्छा फील करें। मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मान लो घर वाले पूछ रहे हैं तो किसी के ऊपर तो डालना पड़ेगा। वो दोस्त है ना, वो बीमार पड़ गया था, है ना। अब दोस्त को देखूं या लाइव देखूं, है ना, तो मैंने दोस्त को देखा, जबकि वो दोस्त सही है, वो कह रहा है कि जाके पढ़, लेकिन तुम अपना कंफर्ट चुन रहे हो। यस और नो? एक 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 चीज मैं आपको सिंपल, कई दफा कुछ बच्चा लोग भी इमोशनल हो जाता है कि सर आप रिप्लाई नहीं गए वो।
आप जस्ट इमेजिन करो मेरी लाइफ को, मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। आपको नहीं आता, मैं आपको सिखा रहा हूँ, दैट इज क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी का डाउट आया, स्टाफ को कुछ दिक्कत है, लगातार 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 क्या कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबकी प्रॉब्लम सोखता जा रहा हूँ। और मेरी प्रॉब्लम कौन सुनने वाला है? कोई नहीं। किसको बताऊं, इंतकाब सर को, उसके बाद मेरे से ज्यादा है। जस्ट इमेजिन। सो बी अ मैन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी लाइफ है। जिस दिन आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस दिन आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत, आपको लगता है मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत है पढ़ाने के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, तो जिस दिन आपने मोटिवेशन, ये सब तभी तक है जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो। आप अपने सिलेक्शन की जिस दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, उस दिन आपको किसी की जरूरत, किसी अमरजीत की जरूरत नहीं है। उस दिन आपको पता है ये कंटेंट है, ये पढ़ना है, डैश सेट बस। अब रोंगटे खड़े होंगे, अब मैं जाके जला के राख कर दूंगा।